ट्रिपल सी। आज हम बात करेंगे ट्रिपल सी के बारे में। बहुत नाम सुना होगा आपने इस कोर्स का, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। तो आज के हमारे टॉपिक ट्रिपल सी है। आप देख रहे होंगे बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में, सरकारी नौकरियों में या पब्लिक सेक्टर के नौकरियों में ट्रिपल सी की काफ़ी डिमांड है। विशेष तौर पे क्लर्क ग्रेड की वैकेंसियों में ट्रिपल सी की काफ़ी डिमांड है और अक्सर इसके ऊपर वैकेंसी आती रहती हैं जहाँ पे फॉर्म भरने के लिए ट्रिपल सी मांगता है। बहुत सारे वैकेंसीज में ओ लेवल भी मांगता है। तो आज ट्रिपल सी के बारे में देखेंगे विस्तार से। ये है क्या, कौन चलाता है, किसके अंडर में रन करता है, ये इसके पेपर कैसे आते हैं, कैसे या फिर किस किस लैंग्वेज में आते हैं, कौन फॉर्म भर सकता है, कब फॉर्म भरता है, ये पूरी चीज़ देखेंगे विस्तार से, वो भी तथ्यों और तर्कों के साथ। ट्रिपल सी ये कोर्स है और ये कोर्स कंडक्ट कराती है भारत सरकार। ये भारत सरकार की संस्था नाइलिट, NIELIT, जिसका पुराना नाम था डोएक। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट ने 1982 में 1982 में, सोचिए बहुत पुरानी संस्था है, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट ने, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने 1982 में एक संस्था बनाया डोएक के नाम से। और ये इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित तमाम रूल रेगुलेशंस तय करने वाली संस्था है डोएक। बाद में सन 2002 में इस डोएक का नाम बदल के नाइलिट कर दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है आज के बाद कि डोएक और नाइलिट दोनों सेम है। पुराना नाम है डोएक, नया नाम है नाइलिट। नया क्या, ये भी 2002 से नाम चल रहा है। तो ये भारत सरकार की संस्था है, इसकी वेबसाइट भी है, आप देख सकते हैं नाइलिट डोएक लिखा है साफ, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के अंतर्गत चलने वाली ये संस्था है जो 1982 में बनाई गई थी। बाद में इसका नाम 2002 में बदल कर दिया गया नाइलिट। और ये संस्था देश भर में इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के फील्ड में बहुत सारे काम करती है और नियर अबाउट 150 कोर्स कंडक्ट कराती है। 150 कोर्स, एक दो कोर्स नहीं, इसके लगभग 150 कोर्स चलते हैं इस नाइलिट डोएक के। और उसके 1 महीने से लेके 5 साल तक के कोर्स है, जिसमें कुछ कोर्सेज काफ़ी मशहूर हैं जैसे ट्रिपल सी, O लेवल, A लेवल, B लेवल, C लेवल। इसके अलावा बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्स भी इसके चल रहे हैं। और ये संस्था खुद भी कोर्स कराती है और पूरे देश से बहुत सारे कंप्यूटर सेंटर्स को मान्यता भी दे रखी है कोर्स चलाने के लिए। और इसी नाइलिट डोएक का ये कोर्स है ट्रिपल सी, जिसकी बहुत सारे वैकेंसीज में डिमांड है और बहुत सारे लोग भटकते रहते हैं ट्रिपल सी के लिए। उनको जानकारी नहीं है, इंफॉर्मेशन का घोर अभाव है। और आज की डेट में इंफॉर्मेशन प्राप्त करना काफी आसान काम है। आपके पास मोबाइल है, उस मोबाइल के द्वारा तमाम इंफॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। इनसे उनसे मिलते रहते हैं, पूछते रहते हैं ट्रिपल सी कैसे होगा, ट्रिपल सी कैसे होगा। भाई अरे ट्रिपल सी पास करना भाई एकदम आसान काम है। आपके पास मोबाइल है और आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। ये ठीक वैसे ही है जैसे 5 स्टार होटल में आप बैठे हैं, भूखे मर रहे हैं। तो आज के डेट में इंफॉर्मेशन प्राप्त करना काफी आसान हो गया है और ट्रिपल सी कोर्स पास करना एकदम ईजी है। और मैं आपको बतला रहा हूं उसके सारे सॉल्यूशन। तो ये कोर्स है नाइलिट डोएक कंडक्ट कराती है और नाइलिट डोएक भारत सरकार के IT एंड इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री के अंडर में चलने वाली एक संस्था है। और ये संस्था एक दो कोर्स नहीं कराती है, मैंने कहा लगभग 150 कोर्स कंडक्ट कराती है। आप इसकी वेबसाइट पर जाकर के तमाम इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं नाइलिट डोएक की वेबसाइट पे। और स्टूडेंट्स के लिए इस संस्था ने, नाइलिट डोएक ने एक स्पेशल वेबसाइट डिजाइन कर रखा है, ये बना रखा है। उसका नाम है student.nailit.gov.in।
यस स्टूडेंट .NILIT.gov.in, ये स्पेशली वेबसाइट डिजाइन की गई है स्टूडेंट्स के लिए। आप यहां पे जाके तमाम इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन से इसके कोर्स चलते हैं, किस कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, किस कोर्स की सिलेबस क्या है। आप इसके ऑनलाइन एग्जाम के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और यहां से अपने एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सर्टिफिकेट, यस रिजल्ट और सर्टिफिकेट में अंतर है। रिजल्ट मतलब पास है कि फेल है, सर्टिफिकेट मीन्स आपकी सर्टिफिकेट जो प्रूफ होता है, सब कुछ यहां से आप देख सकते हैं। जैसे देखिए मैं आया हूं student.NILIT.gov.in पे, इस वेबसाइट पे आया हूं। आप इसको स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएगा सर्टिफिकेशन एंड कोर्सेज, इस पर क्लिक करेंगे आप और इस पर क्लिक करके आप देखिए ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, BCC, CCC, P, ECC, देख रहे हैं बहुत सारे कोर्सेज हैं। AI में भी बहुत सारे कोर्स है, मशीन लर्निंग में यही 39 कोर्स है। इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग में इसके बहुत सारे कोर्स हैं। तो ये संस्था पूरे देश भर में अपने सेंटर बना रखी है या खुद भी चलाती है, दूसरों से भी चलवाने का काम करती है। तो इसके तमाम कोर्सेज हैं जिनके बारे में आप यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे TCC की। अब TCC के बारे में मालूम करना है, TCC पे क्लिक करेंगे। इसका सिलेबस देखना है तो यहाँ क्लिक करेंगे तो ये TCC का सिलेबस आ गया और ये सिलेबस जो है लागू है 2023 से। यस 2023 से, 2023 के बाद इसका सिलेबस आज तक चेंज नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं नीचे 1 अक्टूबर 2023 से सिलेबस इंप्लीमेंट है, लागू है। और इसके सिलेबस में है क्या, TCC के सिलेबस में है क्या, TCC के सिलेबस में आप देख सकते हैं शुरुआत में कंप्यूटर्स की बेसिक इंफॉर्मेशन है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है, उसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग एप्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या लिब्रे राइटर इत्यादि के बारे में है, उसके बाद स्प्रेडशीट ऐप जैसे एक्सेल, लिब्रे कैल्क इत्यादि के बारे में है। उसके बाद आप नीचे आएंगे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या लिब्रे इंप्रेस जैसे के बारे में दिया हुआ है, गूगल स्लाइड। उसके अलावा उसके बाद आप आएंगे नीचे पॉइंट नंबर 6 पे, यहाँ पे इंटरनेट और WWW के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में बहुत सारी थियरी है। उसके बाद आप आएंगे नीचे 7 नंबर पॉइंट पे ईमेल, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में दिया हुआ है। 8 नंबर पॉइंट पे आएंगे डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, जहां पे आप कार्ड मीन्स डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेफ्ट, RTGS, IMPS या OTP, UPI, APF, USSD इत्यादि क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ना है आपको। साइबर सिक्योरिटी के बारे में है, AI के बारे में है। उसके बाद एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है लिनक्स का, उबुंटू और लिब्रे ऑफिस, ये सब कुछ इसके सिलेबस में शामिल है। अब जैसे गवर्नमेंट ने सिलेबस आउट कर दिया है, बहुत सारे लोगों को सिलेबस तक पता नहीं है, जबकि सरकार की वेबसाइट पे सिलेबस साफ साफ आउट है। मैंने कहा ये जो वेबसाइट सरकार ने बना रखा है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पे आप जाकर के कोर्स सेलेक्ट करिए और सिलेबस चूज कर लीजिए, सिलेबस आप देख लीजिए किसी भी कोर्स का। तो ये हुई बात सिलेबस की। अब यहां पे हम आते हैं, जैसे इसमें फॉर्म कब भरे जाते हैं, कौन फॉर्म भर सकता है, कब फॉर्म भरेगा। तो मैं आपको बतला दूं कि TCC का एडमिशन फॉर्म अलग होता है, एग्जामिनेशन फॉर्म अलग होता है। आप किसी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में एडमिशन लेकर के क्लास करके आप एग्जाम दे सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी एग्जाम का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट, यस डायरेक्ट। आप जाइए इस वेबसाइट पे student.NILIT पे और यहां पे आप देखिए, यहां पे दिया कैंडिडेट इंस्टीट्यूट अदर्स। कैंडिडेट डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है खुद से, किसी कंप्यूटर सेंटर में, किसी संस्था में एडमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है TCC का एग्जाम देने के लिए और TCC क्वालिफाई करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप खुद से भी फॉर्म भर सकते हैं और जो फॉर्म आप भरेंगे याद रखना है वो एग्जाम की फॉर्म होगी। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि कौन फॉर्म भरेगा TCC का। तो TCC का फॉर्म भरने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी फॉर्म भर सकता है भाई। 9 पास वाला भी भर सकता है, 10 पास वाला भी भर सकता है, 11-12 पास वाले भी भर सकते हैं, BA BSc BCom किया, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई इसमें
क्वालिफिकेशन की लिमिट नहीं है और एज की भी कोई लिमिट नहीं है। एज की भी नाम ही है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, यानी कि कंप्यूटर की बेसिक से लेके एडवांस जानकारी के लिए एक कोर्स है और एक कोर्स ओपन टू ऑल है, सबके लिए। कोई भी एक कोर्स कर सकता है, पॉलिटेक्निक वाला कर सकता है, ITI वाला कर सकता है, MCA वाला कर सकता है, BCA वाला, BA BSc वाला भी कर सकता है। उसकी एज 40 साल है वो भी कर सकता है, जिसकी एज 14 साल है वो भी कर सकता है। अब कितने दिन का कोर्स है TRCC का? तो गवर्नमेंट ने जो सिलेबस आउट किया है, आपको मैं सिलेबस दिखाया अभी, student.nailit.gov.in वेबसाइट पे वो सिलेबस उपलब्ध है, आप खुद जाके देख सकते हैं। और वो सरकार के द्वारा आउट किया गया सिलेबस है। अब वो सिलेबस कोई संस्था कितने दिन में पढ़ाता है? कोई शॉर्ट में पढ़ा के 1 महीने में खत्म कर दे, कोई मीडियम लेवल में पढ़ाए तो वो 3 महीने में खत्म करे, कोई विस्तार से पढ़ाए तो 6 महीने में खत्म करे। तो कम से कम 3 महीना, अधिक से अधिक 6 महीने में ये कोर्स कंप्लीट हो सकता है। किसका? TRCC का। और जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो तो आप एग्जाम का फॉर्म खुद से अप्लाई कर दीजिए, या फिर अगर आप किसी संस्था में रजिस्टर्ड हैं तो वो संस्था आपके एग्जाम के फॉर्म अप्लाई कर देगी सरकार की वेबसाइट पे। यस, लेकिन अगर कोई कैंडिडेट, कोई स्टूडेंट अगर ये चाहता है कि मैं किसी कंप्यूटर सेंटर में TRCC का एडमिशन न लूं तो वो न ले, वो फ्री है। कोई जरूरी नहीं है किसी कंप्यूटर सेंटर में नाम लिखवाने के लिए। ये नहीं कि मैं कंप्यूटर सेंटर चला रहा हूं तो मैं कह दूं नहीं मेरे आके एडमिशन लो, नहीं भाई, कतई नहीं। आप नहीं पढ़ना चाहते हैं किसी कंप्यूटर सेंटर में तो कोई बात नहीं, कुछ किताब आती हैं, कुछ नोट्स आती हैं, आप AI से, गूगल से, यूट्यूब से आप अपनी तैयारी कर लीजिए। कुछ बुक्स आती हैं उनसे तैयारी कर लीजिए और खुद से डायरेक्ट बगैर किसी कंप्यूटर सेंटर में एडमिशन लिए आप TRCC का एग्जाम का फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। यस, जो आप डायरेक्ट फॉर्म भरेंगे वो एग्जाम का फॉर्म होगा। अब एग्जाम की फॉर्म कब भरी जाती है तो बहुत लोग यहां भी कंफ्यूज हैं। मैं आपको बतला दूं कि इसका हर महीने में एग्जाम का फॉर्म भरा जाता है, हर महीने। यस, और जो फॉर्म भरी जाएगी ऑनलाइन वो एग्जाम की फॉर्म है, वो एडमिशन फॉर्म नहीं है। मैंने बोल दिया ना कि आप एडमिशन किसी कंप्यूटर सेंटर में लेके पढ़िए, ये मत पढ़िए, आपकी चॉइस। किसी कंप्यूटर सेंटर में पढ़ करके आप ट्रेनिंग लेकर के तैयारी कर सकते हैं या खुद से भी तैयारी कर सकते हैं, आपकी चॉइस। किसी कंप्यूटर सेंटर के द्वारा भी फॉर्म भरवा दें एग्जाम का या खुद से भर दें, आपकी चॉइस। तो इसकी एग्जाम की फॉर्म हर महीने भरी जाती है। जैसे सितंबर महीना चल रहा है, आप सितंबर महीने में एग्जाम की फॉर्म भरेंगे तो 1 महीना छोड़ करके अगले महीने में एग्जाम होगा। 1 महीना छोड़ करके, यस, 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच, 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच कभी भी आप TRCC का एग्जाम का फॉर्म भरेंगे तो आपकी एग्जाम अक्टूबर छोड़ करके नवंबर महीने में होगी। यदि आप अक्टूबर में फार्म अप्लाई करते हैं एग्जाम का तो नवंबर छोड़ करके दिसंबर में एग्जाम होगा। यानी कि जब फार्म भरेंगे उसका 1 महीना गैप दे करके अगले महीने की फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपकी एग्जाम हो जाती है। यह भी आपको याद रखना है। तो एग्जाम का फॉर्म भरना है ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं भाई, अप्लाई ऑनलाइन, वही वेबसाइट है। किस कोर्स के लिए? TRCC के लिए। ये इसके टर्म्स कंडीशन है, इसको एग्री कर लिया और देखिए ये ऑनलाइन फॉर्म खुल करके आ गया, एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट TRCC। अब यहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए ऑनलाइन। याद रखना है जो आप फॉर्म भर रहे हैं एग्जाम के फॉर्म है, आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं या किसी संस्था के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आपकी चॉइस। कोई जरूरी नहीं कि आप किसी कंप्यूटर सेंटर में उसके लिए आप अपना नाम लिखवाएं TRCC एग्जाम देने के लिए। तो बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, जब नौकरी का फॉर्म आता है लगते हैं यहां वहां दौड़ने। अरे भैया, आपको यह भी याद रखना है कि अगर किसी सरकारी नौकरी का फॉर्म आ रहा है TRCC के बेस पे, तो उस सरकारी नौकरी की जब लिखित परीक्षा होगी तो उस लिखित परीक्षा में कम से कम 25 से 30% सवाल कंप्यूटर के आते हैं। यस, कंप्यूटर के सवाल आते हैं। अगर 100 नंबर के सवाल है तो कम से कम 25 नंबर के सवाल कंप्यूटर के आएंगे। आप ऐसे तैसे TRCC कर लिए और फिर उस नौकरी के रिटन परीक्षा में बैठेंगे तो फिर वहां क्या करेंगे आप? वहां क्या करेंगे आप? तो भाई
कुछ किताब आती हैं, कुछ नोट्स आती हैं, आप लेके पढ़ लिया करो, 1 महीने में आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। काफ़ी इजी है, ट्रिपल पास करना एकदम आसान है। तो ये एग्जाम की फॉर्म आप भर देंगे। मैंने कहा कि हर महीने में एग्जाम की फॉर्म भरी जाती है। जैसे सितंबर में फॉर्म भरेंगे तो मैंने कहा 1 महीना छोड़ के नवंबर में एग्जाम होगा, अक्टूबर में फॉर्म भरेंगे दिसंबर में एग्जाम होगा, नवंबर में फॉर्म भरेंगे जनवरी में एग्जाम होगा, और जब एग्जाम होगा उस एग्जाम के 15-20 दिन बाद आपकी रिजल्ट आ जाती है। रिजल्ट में बस ये शो करेगा कि आप पास हैं कि फेल हैं। उसके 15-20 दिन बाद आपकी सर्टिफिकेट आएगी ऑनलाइन डिजिटल सिग्नेचर के साथ, QR कोड आता है, फोटो रहता है। यस, ये देश की ट्रिपल-सी इस देश की सबसे छोटी कोर्स एक तरह से कह सकता हूं मैं, लेकिन इसमें सिक्योरिटी बहुत टाइट है। कुछ भी यहाँ पे ऑफलाइन नहीं है। एग्जाम की फॉर्म ऑनलाइन, एडमिट कार्ड ऑनलाइन, रिजल्ट ऑनलाइन, सर्टिफिकेट ऑनलाइन, वेरिफिकेशन ऑनलाइन, सब कुछ यहाँ पे ऑनलाइन है। अगर कोई आपको ट्रिपल-सी का सर्टिफिकेट अपने ऑफिस से देता है तो वो फेक है, फर्जी है। नवंबर 2014, यस, डेट याद रखिएगा, मैं बोल रहा हूं कि नवंबर 2014 से भारत सरकार ने ट्रिपल-सी के सर्टिफिकेट का हार्ड कॉपी भेजना बंद कर दिया। नवंबर 2014, 11 साल पहले की बात कर रहा हूं। जब से सरकार बदली, नई सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई, तब से ट्रिपल-सी का सर्टिफिकेट का हार्ड कॉपी आना बंद हो गया। आप एग्जाम दीजिए, पास होइए, आपकी रिजल्ट ऑनलाइन आएगी, आपकी सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन आएगी। आप इस गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जा करके अपने सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर लीजिए। आप 3 बार डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी याद रखना है। तो देखते हैं कहां से करेंगे। तो ये एग्जाम की फॉर्म हो जाएगी। अब बैक चलते हैं। देखिए यहां पे दिया है डाउनलोड एडमिट कार्ड, यहां पे दिया व्यू रिजल्ट, यहां पे दिया डाउनलोड सर्टिफिकेट। देखिए डाउनलोड सर्टिफिकेट, अपनी सर्टिफिकेट आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहां पे देखिए रेगुलर सर्टिफिकेट, किस कोर्स के लिए, तो यहां पे सिलेक्ट कर लिया। जैसे ट्रिपल-सी, देखिए किस साल आपने एग्जाम दिया था, कब एग्जाम दिया था। यहां पे आपको ईयर चूज करना है। देखिए ईयर चूज करेंगे। जैसे 2025 किस महीने में आपका एग्जाम हुआ था, जैसे मई महीने में। आपका रोल नंबर क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, यहाँ पे ये इमेज इनपुट करेंगे, सबमिट करेंगे। आपकी सर्टिफिकेट की सॉफ्ट कॉपी स्क्रीन पे आ जाएगी या PDF कॉपी स्क्रीन पे आ जाएगी। आप उसको प्रिंट करिए और उसको डिजिटली वेरीफाई करना होता है। उस पर आप देखेंगे पीला मार्क बन करके आएगा, क्वेश्चन मार्क। अगर किसी ट्रिपल-सी के सर्टिफिकेट पे येलो मार्क बन करके आता है, पीला मार्क बन करके आता है, जहां पे उसका डिजिटल सिग्नेचर होता है, तो वो सर्टिफिकेट वेरीफाई नहीं है। वो वेरीफाई तब माना जाएगा जब वहां पे ग्रीन टिक बन करके आ जाएगा, सही का निशान बन करके आ जाएगा। मैं आपको फोटो दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये देखिए, अगर आपका सर्टिफिकेट वेरीफाई है तो वो उस पे ये ग्रीन कलर में सही का निशान बन करके आएगा। अगर आपका सर्टिफिकेट वेरीफाई नहीं है तो ये येलो कलर में क्वेश्चन मार्क बन करके आएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, येलो कलर में क्वेश्चन मार्क बन करके आएगा। इसके ऊपर भी आपको अपना ध्यान रखना है। भाई ये येलो कलर में क्वेश्चन मार्क बन करके आ रहा है, मतलब आपका सर्टिफिकेट डिजिटली सर्टिफाइड नहीं है। अगर सर्टिफाइड हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, तो फिर आपको उसी सर्टिफिकेट पे जो येलो मार्क है वो ग्रीन हो जाएगा। ये ग्रीन मतलब वेरीफाई। तो ये मैंने आपको बतला दिया कहां से फॉर्म भरा जाएगा। याद रखना है कि जो फॉर्म आप भरेंगे ऑनलाइन, वो एडमिशन का फॉर्म नहीं है, वो एग्जाम का फॉर्म है। कब भरा जाएगा, कब एग्जाम होगा, बतला दिया। अब आगे बात करते हैं, थोड़ा उसके पेपर के ऊपर बात करते हैं। ट्रिपल-सी के एग्जाम में, जो कि ऑनलाइन एग्जाम होता है, 100 सवाल होते हैं, 100 सवाल। और ये 100 सवाल किसी भी भाषा में आप दे सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में। इसमें मेनली 2 तरह के सवाल होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQ, और ट्रू एंड फॉल्स होते हैं।
100 सवाल होते हैं, आपके पास समय रहता है 90 मिनट। आपके पास समय रहता है 90 मिनट। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है, माइनस मार्किंग नहीं होता है। 100 सवाल में आप 50 सवाल सही कर दिए तो आप ट्रिपल सी क्वालिफाई हैं, क्वालिफाई, यस। याद रखना है कि 90 मिनट, 100 सवाल। सवाल दो प्रकार के आते हैं, मेनली ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं और या तो फिर कुछ सवाल ट्रू और फॉल्स होते हैं। मैंने कहा कि कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और 100 सवाल 100 नंबर के, आपको 50 नंबर लाना होता है। 50 नंबर आप ला दिए तो आप ट्रिपल सी क्वालिफाई हैं, क्वालिफाई है मतलब पास है। ग्रेड भी होते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, लेकिन ग्रेड का कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि जब आप किसी नौकरी का फॉर्म भरते हैं तो उसमें ग्रेड नहीं मांगता है, बस ये मांगता है कि ट्रिपल सी क्वालिफाई रहना चाहिए। फाइनली लास्ट में मैं बतला दूं आपको कि एग्जाम कहाँ होगा। बहुत सारे लोग इस बात में भी कंफ्यूज हैं। तो 2014 से पहले ट्रिपल सी की एग्जाम जगह जगह होती थी, लेकिन 2014 के बाद पूरे जिले का सेंटर जिला मुख्यालय पे जाने लगा। जिला मुख्यालय पे, जैसे पूरे गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में किसी भी जगह से आप फॉर्म भरेंगे तो और गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट को आप एग्जाम सेंटर चूज करेंगे तो आपका सेंटर, आपकी एग्जाम गाजीपुर शहर, यस, गाजीपुर शहर के किसी ऑथराइज कंप्यूटर सेंटर में होगा। वैसे ये नौकरियों के फॉर्म की तरह इसका है। आप ट्रिपल सी का एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं तो वहां पे एग्जाम सेंटर चूज करने को आता है। आप पूरे देश के किसी भी प्रदेश में, किसी भी जिले में अपना एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ आप गाजीपुर में, दिल्ला नगर में रह करके एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं, आपको एक हफ्ते बाद जाना है दिल्ली और दिल्ली रहना है तो एग्जाम सेंटर दिल्ली चूज कर लो। आपको जाना है मुंबई तो एग्जाम सेंटर मुंबई चूज कर लो। आप महाराष्ट्र चूज कर लो, आप बंगाल चूज कर लो, आप पंजाब चूज कर लो, आप नॉर्थ ईस्ट चूज कर लो, आप बिहार चूज कर लो, आपकी मर्जी। लेकिन ये याद रखना है कि अब पूरे जिले का एग्जाम जिला मुख्यालय पे कंडक्ट किया जाता है। और जिला मुख्यालय पे अब जो कंप्यूटर सेंटर ऑथराइज होगा वहां पे आपकी एग्जाम होगी, ये भी आपको ध्यान रखना। तो छोटी छोटी बातों पे भाई ध्यान रखना है। और मैंने कहा इसको पास करना एकदम आसान काम है, एकदम इजी काम है। बेकार में आप इनके उनके चक्कर में पड़े रहते हैं और कई लोगों को समझाने के बाद भी उनको समझ में नहीं आता है, उनको अच्छी बात बुरी लगती है। तो इस बात पे आप ध्यान रखें। ट्रिपल सी के बारे में पूरा डिटेल मैंने आपको यहाँ पे दे दिया।